शंखनाद हम किए हैं और अब हमारे साथ ये खड़ा हुआ है कि 2 सरकारें छत्तीसगढ़ में बनेगी, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। हम सरकार तो बना नहीं सकते, सरकार तो उखाड़ नहीं सकते, इसलिए अब सोच लें कि हम जीवन प्रयत्न करना चाहिए, जीवन मरण के सवाल उठाए, या तो हम लेंगे या तो पतन की रास्ता हमारे है, तो हम दफन हो जाएंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे और लड़ेंगे, ऐसी हमारी भावना है। अगले कितने दिनों तक यह आंदोलन आपका शुरू? यह आंदोलन जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं मिलेगा, हर गरीब से लेकर के जितने ज़मीन के भूधारक है उसको नहीं मिलेगा न्याय, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे ये दमन करे तो उस रास्ते पर भी हम दफन हो जाएंगे, लेकिन अपने तरफ से गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे, ये हमारी सोच है। ये छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पास के 27 गांव के किसान हैं जिन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि उनकी ज़मीनें जब इस न्यू रायपुर के डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, तो जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। रिपब्लिकन समाज न्यूज़ एक्सक्लूसिवली इस आंदोलन को कवर कर रहा है और आप तक पहुँचा रहा है। नया रायपुर किसान संघ के नेता रूपन चंद्राकर के साथ रिपब्लिकन समाज न्यूज़ की एक्सक्लूसिव बातचीत। किसान आंदोलन जो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में हो रहा है, इसके बारे में आप जो आंदोलन करता है, जो प्रमुख नेता है जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है इस आंदोलन के माध्यम से? छत्तीसगढ़ 2002 में अलग होने के बाद इस क्षेत्र को नया रायपुर घोषित किया गया। पूर्ववर्ती सरकार छत्तीसगढ़ में प्रमोद कुमार जोगी साहब का था, कांग्रेस का। बीजेपी उस समय विरोध करते थे कि नई राजधानी बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रदेश गरीब है। फिर इस क्षेत्र में बीजेपी के सरकार बनने के बाद में इसी क्षेत्र को नई रायपुर नई राजधानी घोषित किया गया और उन्होंने जो कांग्रेस ने किया वो उससे ज़्यादा बीजेपी ने इस क्षेत्र में अन्याय और अत्याचार किया। किसानों की ज़मीन ले ली। प्रभावशाली मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अनूप त्रिलोकचंद जैसे पूंजीपति, सत्यबाला अग्रवाल, उनकी ज़मीन को छोड़ दिया गया और किसानों की ज़मीन ले ली गई। उनकी ज़मीन लटराइज ज़मीन है, जो लटराइज ज़मीन मंत्रालय की 500 मीटर की दूरी में है, और हम किसानों की ज़मीन 13 किलोमीटर दूरी का ज़मीन किसानों का अति उपजाऊ ज़मीन को ले लिया है। आप यह क्षेत्र 2002 से आज तक प्रतिबंध है। मात्र एक क्रेता नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यह अथॉरिटी हर बार अपना नाम बदलती है और किसानों को देने के लिए ज़मीन उनसे तो ले ली, 5-6 से लेना प्रारंभ की, और योजना का प्रकाशन, पुनर्वास योजना का प्रकाशन 2010 में किया। किसानों से समझौता कहता है, जबकि प्रतिबंध लगा करके, जैसा किसी के को चाकू दिखा करके या बंदूक दिखा करके किसी के जेब से पैसा ले लेना और उसको कहेगा कि उन्होंने अपने मर्जी से दे दिया। ये प्रशासन ये कह रहे हैं, हम उसको झूठा और मक्कारी कह रहे हैं, धोखाधड़ी कह रहे हैं। उस सरकार ने हमारे आंदोलन, हमारे धरना प्रदर्शन, बिलासपुर न्यायालय यात्रा तक किए हैं। इस क्षेत्र का 97 केस बिलासपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। 2 केस बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज किया डीले के आधार पर, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट पर के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और छत्तीसगढ़ न्यायालय को ये कहा किसानों के पक्ष को आपको सुनना होगा, स्थगन आदेश दिया। मैं ये और कहना चाहूँगा, माननीय न्यायालय की स्थगन आदेश के बाद में नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस राज्य सरकार ने उनकी ज़मीन पर
बुलडोजर चला दिया प्रतिबंध लगा करके, और माननीय न्यायालय की स्थगन आदेश के बाद में मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे 5 हमारे किसान हैं, एक आदिवासी है, एक साहू समाज से है, एक पाल समाज से है, और एक सब्जी मरार समाज से, उनकी ज़मीन स्थगन आदेश के बाद में बॉटनिकल गार्डन के नाम पर 12 फीट गहरा खोद दी। किसान बताता रहा कि ये मेरा करना चाहिए, स्थगन आदेश है माननीय न्यायालय का, NRDA और ये प्रबंधन ने सुना नहीं और उस पर दमन किया है। आज तक वो वहाँ पर है। मैं एक बताना चाहूँगा, कुल कितने गांव के 27 गांव हमारे प्रभावित हैं, और आज उनके साथ राज्य सरकार के साथ में 2012 में ये तय हुआ किसानों को उनकी व्यवस्थापन का पूरी वो दिया जाएगा, जैसे वहाँ जहाँ पर जो लोग बसे हैं उनका संपूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाएगा। प्रति वयस्क जिसके पास ज़मीन नहीं है उन किसानों के बच्चे को 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड देंगे। जिन किसानों को ज़मीन ली गई है उनको पुनर्वास के तहत बागवानी के नाम पर, गार्डन के नाम पर ज़मीन दी जाएगी। ना उन्होंने दिया, और आज इस सरकार ने जो कल तक हमारे साथ आंदोलन में हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी 20 जून 2009 में हमारे साथ, और यहाँ का एक और मंत्री था जो रुद्र गुरु जी है, यहाँ का उस समय विधायक थे, आज छत्तीसगढ़ का मंत्री है। आज इस क्षेत्र का विधायक, इस क्षेत्र का विधायक के साथ साथ प्रदेश का नगरीय प्रशासन मंत्री है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में जो नहीं हुआ वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। यह पंचायती राज आज जीवित है 27 गांवों में, और जिन गांवों में पंचायती राज जीवित है वह नगरीय क्षेत्र है। आपके साथ और कौन कौन से संगठन आपको साथ दे रहे हैं या पार्टीज आपको साथ दे रहे हैं? हम पार्टी को साथ में नहीं ले रहे हैं। जितनी विरोध अभी वर्तमान सरकार का कर रहे हैं उतनी विरोध हम बीजेपी वालों को करेंगे और करने वाले हैं। हमारा साथ यहाँ के सभी छत्तीसगढ़िया समाज से आह्वान है, और जितने छत्तीसगढ़ के जितने किसान संगठन हैं जो भारत सरकार को झुकाने में मदद किया, उन किसानों को हम आह्वान किए हैं। उनकी से आपकी कोई बात हुई? जी, बात हुई है, टिकैत साहब से हुई है, शिव कुमार शर्मा जी उर्फ कक्का जी से हुई है, डॉक्टर नीलम जी से बात हुई है, और दिल्ली के राकेश टिकैत जी के आंदोलन के जो साथी है कल यहाँ आकर के साथ दे के गए हैं, और अभी बस्तर के प्रवास पर है। सारे संगठन, पूरे हिंदुस्तान के संगठन हमारे संगठन को साथ दिया है। प्रमुख 5 मांगे जी, पहला तो मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रभावित जहाँ बसे हैं उनकी स्थायी पट्टा दिया जाए। वहाँ के नवयुवक जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है वो आने वाले समय में कैसे रहेंगे, इसलिए उनको 1200 वर्ग फीट विकसित भूखंड उनको दिया जाए। जिन किसानों को ज़मीन आपसी समझौता करार दिया है राज्य सरकार ने, वो अथवा अधिग्रहण से ज़मीन ली है, जिन किसानों ने पैसा उठा लिया है, उन किसानों को जो इनके पुनर्वास योजना के तहत व्यवस्थापन की जो पैकेज है वो दिया जाए। जिन किसानों ने अधिग्रहण की ज़मीन का पैसा नहीं उठाया है अथवा ज़मीन नहीं दी गई है अथवा न्यायालय भी गए हैं, उन किसानों को इस सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार ग्रामीण अंचल के तहत 4 गुना मुआवजा और सूची 1 और सूची 2 का पालन किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और अभी तक सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आपको कोई अप्रोच किया गया है? पहले अप्रोच किया गया था। हमारे इस शासन में कोरोना काल के बाद में हमारे साथ आंदोलन का हम तारीख तय करते थे, जिस पर यहाँ का विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री ने 4 बार झूठा आश्वासन दिया, और यहाँ का आवास एवं पर्यावरण जो मंत्री है उनसे भी चर्चा कराया, और वो सब सार्थक पहल तो उस दिन किया और आज वो भूल गए। इसलिए ये आंदोलन का शंखनाद हम किए हैं, और अब हमारे साथ ये खड़ा हुआ है कि 2 सरकारें छत्तीसगढ़ में बनेगी, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। हम सरकार तो बना नहीं सकते, सरकार तो उखाड़ नहीं सकते, इसलिए अब सोच लें कि हम जीवन प्रयत्न करना चाहिए, जीवन मरण के सवाल उठाए, या तो हम लेंगे या तो पतन की रास्ता हमारे है, तो हम दफन हो जाएंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे और लड़ेंगे, ऐसी हमारी भावना है। अगले कितने दिनों तक यह आंदोलन आपका शुरू? यह आंदोलन जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं मिलेगा, हर गरीब से लेकर के जितने ज़मीन के भूधारक है उसको
नहीं मिलेगा न्याय तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चाहे ये दमन करे तो उस रास्ते पर भी हम दफन हो जाएंगे, लेकिन अपने तरफ से गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे। पिताजी के नाम में 4 एकड़ ज़मीन थे और मेरे स्वयं के नाम पे 2 एकड़ ज़मीन थे। मैं ग्राम पंचायत कोटरा भाटा के सरपंच पूर्व भगत यादव, जो NRDA को जो ज़मीन खरीदे हैं, किसान को नहीं बताया था कि जो ज़मीन आपको ये रेट में ले रहे हैं करके, सिर्फ 590 में आपका ज़मीन खरीदे करके दबावपूर्वक सबसे ज़मीन खरीदे हैं और 590 में 5 साल बाद बेल लगा करके किसानों की ज़मीन तो खरीद ली है। आज के डेट में ज़मीन का रेट करोड़ों में जा रहा है। हम किसान 590 में लेके पूरा ज़मीन को दे चुके हैं और बेरोजगार हो गए हैं। हम लोगों का खेती बाड़ी तो चला गया है, यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। आत्मा बहुत दुख गए बेटा, ये सारा मन के कारण आत्मा बहुत दुख गए। हथियार नहीं उठा रहे, इसीलिए कारण सरकार शासन को चले जा साल को हारेंगे नहीं, बिल्कुल डंडा उठेगा। ये सब गलतियां किसकी है? सरकार की है। इसीलिए हमारा ये, जब तक हमारा ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक निरंतर हम लोग प्रयास में रहेंगे और जितना दिन ये चलेगा हमारा आंदोलन, उतने दिन तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं रहेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड में ये किसान अपने अधिकारों को लेने के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ये नाराज चल रहे हैं और इन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपने गांव में एंट्री नहीं करने देंगे और ये चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे।